नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे आपके जो दिल के करीब का मामला है ओपीएस, और जिस तरह से आपने पिछले दिनों हमारा साथ दिया है, हमें सपोर्ट किया है, तो आपसे भी हमारा वादा है कि जैसे आपने सपोर्ट किया है तो हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आपके मुद्दे को, आपका जो केस जो सुप्रीम कोर्ट में जिसको कि लटकाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कि आपने देख लिया 74 नंबर के जरिए जो किस तरह से केस में एक रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही थी ताकि यह बस बढ़ता रहे, देर होता रहे। उसमें हमने जिस तरह से 74 नंबर के बारे में आवाज उठाई और इतना कर दिया कि 74 नंबर को आके कहना पड़ा कि हमने रिजाइन कर दिया है और हम इससे हटने। लेकिन साथियों, यही मैं बताना चाह रहा हूं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अभी संकट टला नहीं है आपका, अभी संकट खत्म नहीं हुआ है। वो लोग अभी भी एक रास्ता बचा कर रखे जिससे कि इस केस को और देर किया जाए, आपके और ओपीएस के बीच की जो दूरी है उसको और बढ़ाया जाए ताकि आपका जो हक है वो आपको मिलने में देरी हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस तरह, जिस तरह से आप तो देखिए, चूंकि आप बोल नहीं सकते, आप तो आवाज उठा नहीं सकते, लेकिन मैं आपके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हूं और मैं ये आवाज उठा रहा हूं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आवाज उठा रहा हूं, इस आवाज को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। इस आवाज को देश के हर एक सीएपीएफ जवान तक भेजिएगा, हर जगह फैला दीजिएगा ताकि जो गलत करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि हम केस को डिले कर देंगे, केस को हम देर करके, जो भी मंशा रही हो उस पर हम बात में आएंगे, अभी हम नहीं उस पर कुछ बोलेंगे। जो भी मंशा रही हो, हम अभी सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये केस डिले ना हो, केस में सुनवाई हो। तो उनको 100 बार सोचना पड़े कि भैया अगर ऐसा करेंगे तो देश के सीएपीएफ अंगवानी देख रहा और उसको सब पता चल जाएगा कि हमने क्यों देर किया और ये देर करने का सही कारण था भी कि नहीं था। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को फैलाएंगे, अगर इस बात को आप फैलाएंगे, तो आप ये गारंटी मानिए कि जो गलत करने वाले हैं वो इस बात से डर जाएंगे कि हाँ भाई, अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो देश का सीएपीएफ तो अंगवानी पर सब कुछ देख लेगा, वो सब कुछ जान जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक मैं आपको कह रहा हूं, ठीक यही सेम स्थिति बिहार के उन 34,540 शिक्षकों के साथ हुआ था। उनके केस को इसी तरह से लिंगर ऑन किया जा रहा था। उनका तो बिल्कुल अलग ही खेल था, केस के नाम पर जो है अरबों रुपए जो है जमा किए गए। तो मुझे ये लग रहा है साथियों, कहीं आपका केस उस तरह से ना हो, इसलिए आप ये हमेशा उनको ये बिल्कुल इस वीडियो को फैलाकर उनको ये डर जरूर पैदा करें कि आप अगर गलत करेंगे, आप अगर केस को लटकाना चाहेंगे, तो हम देख रहे हैं अंगवानी के जरिए और हमको सब पता चल रहा है कि केस में कैसे डिले करवाया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, और अगर सही लगे तो आप इसको देश के हर एक सीएपीएफ के घर तक भेजिएगा, हर एक जवान के पास भेजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस केस में क्या पेंच है जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, जिसको कि मैंने कहा कि ये खतरा अभी टला नहीं है ना, खतरा अभी टला नहीं है। ये क्यों कहा वो मैं आपको बता दें कि आप, जैसा कि हमने पिछला वीडियो किया था सुप्रीम कोर्ट के वकील जो उमेश शर्मा जी, उनके बातचीत के आधार पर आपकी सुनवाई हुई। अभी तक आपको 3 सुनवाई तक उसका 74 नंबर का पता नहीं चल रहा था। अंगवानी आवाज उठाया तो 74 नंबर के बारे में फिर बताया गया कि भाई वो अब रिजाइन कर चुके हैं। ये सब ठीक है, चलिए हो गया, हमने आवाज उठाया, हो गया। अब बात है, क्या 74 का जिन्न छूट गया? नहीं, 74 का जिन्न नहीं छूटा है। इन्होंने फिर जो है देर करने का इसमें एक रास्ता निकाल लिया है। अब क्या हुआ है, जैसा कि देखिए, आपको अगर नहीं यकीन हो, आप उमेश जी का जो पिछला वीडियो जो हमने बातचीत में किया था उनसे आपके मसले पर, आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये उसी दिन खत्म हो सकता था, 74 नंबर का नाम आपके केस से उसी दिन डिलीट किया जा सकता था, मामले आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन नहीं, वहां पे क्या कहा गया? वहां पे कहा गया कि 74 नंबर का नाम हटाने के लिए हम फाइल मूव करेंगे, हम कोर्ट में याचिका मूव करेंगे। अब देखिए, अब वो फाइल मूव होगी, फिर उस पर जो है नोटिस भेजा जाएगा, फिर वो नोटिस लेगा कि नहीं लेगा, ये सारी प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया का पालन तो करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं कि ये एक लटकाने की कहीं फिर से कोशिश तो नहीं है, या फिर ये क्यों किया गया। इसलिए ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उनको पता चले, जो ये सोच के कर रहे हैं कि भैया हम लोग सब समझ रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं,
है ना, ताकि ये ना लगे कि कोई बेवकूफ़ बैठा हुआ है और कोई कुछ आपकी चालों को नहीं समझ रहा। ये क्या, देखिए ये अलग बात थी कि जो है जज साहब, जो भी रजिस्ट्रार मैडम थी, अलग बात है कि वो इनकार कर देती कि नहीं भाई आप ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन जो उमेश जी ने कहा, अगर वहाँ पे वकील की तरफ से ये कहा जाता कि ये अगर नहीं इनकी ज़रूरत है, अगर ये रिजाइन कर चुके हैं और ये इसमें पार्टी नहीं बनना चाहते तो इनका नाम अभी हटा दिया जाए, ये बोल के भी उस दिन किया जा सकता था। ये उमेश जी ने कहा, ये मैंने कह रहा हूँ, ये जो वकील हैं जो वो कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उस दिन किसी ने नहीं बोला। मान लीजिए दूसरे ने नहीं बोला, तो दूसरे जो केस लड़ने वाले थे उन्होंने क्यों नहीं बोला कि माय लॉर्ड हमको केस की बहुत जल्दी सुनवाई की जरूरत है, आप अगर ये कह ही रहे हैं कि अब ये नहीं पार्टी बनेंगे तो इनका नाम अभी हटा दीजिए। किसी ने नहीं कहा। सीएपीएफ के नाम पे जो एसोसिएशन है उनका हाल आपको पता ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीज अगर आप इस चीज को फैलाइएगा ना, तब उनको लगेगा करे भाई हमारी हर चाल लोग समझ रहे हैं, हमारी हर हरकत को लोग देख रहे हैं, इसलिए गलत करने वाला डर जाएगा। और यही काम हमने 34,540 शिक्षकों के मामले में किया था। हर चीज बस सबको स्पष्ट कर देते थे, तो उन लोगों का काम जो वो गलत कर रहे थे वो रुकना पड़ा आखिर। मतलब आप समझिए कितनी, मतलब उन लोगों को धंधा चल रहा था एक, तो वो बंद हुआ उनका। इसलिए साथियों मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके केस की वो हालत ना हो, आप इसको जो है वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा। बस सिर्फ एक मकसद है कि गलत करने वाले ये समझ जाएं कि हमारी हरकत को लोग देख रहे हैं, हमारी हरकत को सब समझ रहे हैं, और गलत करेंगे तो जो होगा उचित कार्रवाई जैसे भी होगा उसको किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए, आप मतलब उस पर बहस हो सकती है कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लेकिन केस को आप लटका के थोड़ी ना रख सकते हैं। आप उस पर बहस कर सकते हैं, सरकार को जितना बहस करना है करे कि भाई नहीं देंगे, हाँ देंगे, जो भी करना करे, लेकिन केस को इस तरह से लटका के रखना ये ठीक नहीं है। और हम वहीं पर आपको हर समय सच बता दें। तो इसमें हम फिर आते हैं वहीं पर कि क्या उस दिन जब ऐसा हो सकता था, जब वकील साहब कह सकते थे कि चूंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया है और अब वो पार्टी बनने को तैयार नहीं है, तो आगे फिर फाइल क्यों करेंगे? भाई आज ही कह दीजिए, आज ही नाम हटा दीजिए। ये किसी की तरफ से नहीं कहा गया, और ये बात उमेश शर्मा जी ने भी उस बातचीत में कही है। तो इसलिए देखिए अब इसके बाद क्या प्रक्रिया, उमेश जी ने सारा समझाया उस दिन कि अब क्या होगा, अब ये फाइल मूव करेंगे, फिर वहां से नोटिस जाएगा, फिर वो सर्व होगा नहीं होगा जो भी है। तो ये क्योंकि ये एक सुनवाई फिर इन जो है आपका इसके नाम पर चला गया। इसलिए साथियों, इसलिए कहता हूं कि आपका खतरा टला नहीं है, आपको सावधान रहने की जरूरत है, और आपको उनको साथ साथ बताने की भी जरूरत है कि आपके हर एक मूव को, आपके हर एक चाल को हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और अगर गलत कीजिएगा तो इसी तरह से कानूनी एक्सपर्ट और जो लोग हैं उनको बुलाकर हम आपके हर चाल पर जो है इस तरह से जो सही क्या रास्ता हो सकता था वो हम, क्योंकि ये तो जवाब बनता है, ये तो जवाब उन केस लड़ने वालों को भी देना चाहिए कि भाई क्यों नहीं बोला आपने। अगर वो नहीं बन रहा है 74 नंबर तो फिर क्यों? क्योंकि देखिए अब जो केस जो अगली सुनवाई है इसी पर है कि उस 74 नंबर को अगर वो फाइल मूव करते हैं तब तो अगली बेंच में जाएगा, उसी पर है ना। अगर नहीं किया तो इसलिए ये दिखाएंगे, अगर उनके मन में नहीं करना होगा तो वो करेंगे। इसलिए साथियों, ये वीडियो आज ही देश के तमाम सीएपीएफ के घर तक जाना चाहिए, जिससे अगर वो गलत चाह रहे हो तो गलत ना करें, और सही चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, हमारी उस अच्छाई ही है उसमें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।